धीरे से तेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से वर्गमूल को सिखाना। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्गमूल निकालना, कि आप वर्गमूल कैसे निकाल सकते हो, वो भी आसान तरीका से। यदि एक बार आप सीख जाते हैं वर्गमूल, वो भी कौन सा विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दोबारा आपको निकालने से में कभी भी जिंदगी में कभी परेशानी नहीं होगा। इसलिए आज के बाद यह क्लास को आप पूरी तरह से देखिए, और आज के बाद ये ना करना पड़ जाएगा कि हमको वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा से निकालने नहीं आता। आइए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब, आप बचपन में सिंपल एलसीएम फाइंड किए होंगे, लसा ज्ञात किए होंगे, वही लसा आपका अभाज्य गुणनखंड होता है। और ये वर्गमूल क्या होता है, तो वर्गमूल ना एक वैसी संख्या होता है जिसका मूल न किसी वर्ग का ज्ञात किया हुआ संख्या होता है। जैसे 4 है, चार का मूल कितना हो गया, 2, तो 2 ना उसका वर्गमूल हो गया। आइए फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, ये रूट है, ठीक है, इसे हम लोग रूट कहते हैं। और रूट के जितना भी पार्ट आप देख रहे हैं, ये रूट का आपका क्या है, अंदर है, इसे इनडोर कहा जाता है, ठीक है। और वर्गमूल के हमेशा गोद में उसको 2 बैठा हुआ नजर आएगा, ये बात आप ध्यान देके रखिएगा। और ये आपका ना रूट से बाहर है, इसलिए इसको बाहर वाली संख्या कहा जाता है। रूट से बाहर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रूट से बाहर। और वर्गमूल का सबसे स्पेशल फैक्ट यही है कि आपको इस रूट के बाहर ना हमेशा आपको 2 मिलेगा। यदि वह घनमूल होगा तो रूट से बाहर आपको 3 मिलने वाला है, लेकिन वर्गमूल होगा तो रूट से बाहर आपको कितना मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है। उसके बाद की चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल होता क्या है, तो वैसा मेथड जिसमें अभाज्य मतलब लसा निकाल करके, या रूट के अंदर यदि कोई संख्या में जोड़ा में है तो 2 में से 1 को क्या कर देना है, बाहर निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 मार्कर है और हमारे पास रूट है। यदि 2 मार्कर इस रूट के अंदर आ जाएगा ना, तो इस 2 मार्कर में से 1 मार्कर को बाहर निकाल देंगे। तो ये मत समझिएगा कि ये भी मार्कर अंदर ही रहेगा, नहीं, दोनों में से 1 मिल के बाहर निकलेगा और दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। आइए, तो जोड़ा लगने पर हमेशा 2 में से बाहर निकालिएगा 1। याद रखिए ये चीज, जोड़ा लगने में से, पेयर में से आपको 2 में से 1 बाहर निकालना है। आइए ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ये वर्गमूल आखिर होता क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्वेश्चन है, 6400 का वर्गमूल ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चे, यदि कोई मेथड नहीं बोलता है तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो भी आपको संख्या देगा उस संख्या को आपको निकालना होगा अभाज्य गुणनखंड, मतलब कि इसको प्राइम फैक्टर ज्ञात करना होगा। तो आइए 6400 का सबसे पहले हम लसा निकालते हैं। लसा कैसे बड़े करते हैं सबको मालूम होगा। जैसे 6400 का अधिया हो सकता है तो आप 2 से लगा लेंगे। 6400 का अधिया के ना, 6 का अधिया 2, 4 का अधिया 2, साथ में 2 को 0। फिर उसी प्रकार 2 से लगाएंगे तो आप पाएंगे 32 का अधिया 16 और साथ में कितना 0, 2 को 0। फिर 16 का अधिया 8, फिर साथ में 2 को 0। फिर 2 से लाएंगे 800 का अधिया, 8 का अधिया 4, साथ में 2 0। फिर 4 का दिया 2, साथ में 2 को 0। फिर 2 से 2 का दिया 1, साथ में 2 को 0। आप मेरे प्यारे पाएंगे कि 2 से लगेगा 2 से 50, फिर 2 से और लगे मेरे प्यारे बच्चे 50 का दिया 25, फिर आपका 5 से लग जाएगा। 5 से लगाइएगा तो कितना होगा, 5 5 25, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 की संख्या 8 बार आई है और 5 कितने बार है, 2 बार है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो 6400 का हमें वर्गमूल निकालना है रूट के अंदर, तो इसके रूट के अंदर 6400 को जब हम तोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6
7 8 और आपके पास 5 कितना है, 2 गो, तो मैं रूट के अंदर 2 गो 5 लिख लूंगा। अब मेरे प्यारे बच्चे क्या होंगे कि आपको बताए इसके गोद में कितना होता है, वर्गमूल के 2 होता है। ये 2 ये बताता है कि वर्गमूल में यदि जोड़ा लग गया तो जोड़ा लगने पर 2 में से आप एक को क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। सही है गलत? ताकि देखिए 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल गया, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल गया, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल गया, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर निकल गया, फिर 2 को 5 में से 1 को 5 बाहर निकल गया। अब रूट खत्म, गोद में के 2 को खत्म, 2 को में 1 को खत्म, 1 को बाहर निकल गया, और सब आपका हमेशा मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। आइए गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुने कितना 5, 16 पंचे 80। मेरे प्यारे बच्चे ये 80 का वर्ग होता है 6400, और 6400 का वर्गमूल हो गया कितना, 80। अब हम आपको बताने वाला है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, और इस वर्गमूल को आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना था। 256 को सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन तोड़ना होगा। वर्गमूल का मतलब होता है इसे आप रूट में डाल सकते हैं 256 को, और 256 को आप ब्रेक कीजिए तो 256 को एलसीएम तक निकालने आता होगा। 256 का 2 से लगाइएगा तो 2 का दिया 1, 5 का दिया नहीं होगा तो 4 का दिया 2, हासिल लेगा तो 16, 16 का दिया 8, फिर 2 से लगाइएगा 12 का दिया 6 हो जाएगा, 8 का दिया 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 6 का दिया 3 हो जाएगा, 4 का दिया 2, फिर 2 से लगाइएगा 32 का दिया 16 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 16 का दिया 8 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 8 का दिया 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 4 का दिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप 2 एकम 2 लगा सकते हैं, ठीक है। आप रूट के अंदर कितने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8 को 2 हो गया, ठीक है। और गोद में का 2 ये बताता है कि जोड़ा लगने के बाद आप 2 में से 1 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर, बीच में गुणना, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर, बीच में गुणना, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर, बीच में गुणना, फिर 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर, बीच में गुणना, बराबर गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका 16 का वर्ग होता है 256, और 256 का वर्गमूल कितना हो गया, 16। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 2352 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। सबसे पहले 2352 को आपको रूट के अंदर लिखना है, ठीक है, और इसके आगे आपको 2 होगा, वर्गमूल जब जब बोलेगा, ठीक है। अब इसका आपको फैक्टराइजेशन निकालना है 2352 का, ठीक है। लगाइए तो 2 से कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 3 का दिया नहीं होगा तो 1 एकरा कैरी दे दीजिएगा तो 2, फिर 2 का दिया 1, 1 देने के बाद यह 15 हो जाएगा, 15 का दिया नहीं होगा तो 1 देने के बाद ही होगा 14, 14 का 7, 1 देने के बाद हाई अंक पर 12 हो जाएगा, 12 का दिया आपका 6 मिल जाएगा, फिर 2 से 1 का दिया नहीं होगा तो 11, 11 का भी दिया नहीं होगा तो 1 देने के बाद 10, 10 का दिया 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 17, 17 का अधिया नहीं होगा तो 1 देने के बाद 16, 16 का दिया कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ये बचेगा 16, फिर 16 का दिया 8 हो जाएगा, फिर आप 2 से लगा लीजिए। 5 का दिया नहीं होगा तो 4 का दिया आपका 2 हो जाएगा, 18 का दिया आपका 9 हो जाएगा, और 8 का दिया कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से लगा लीजिए। 2 का दिया 1 हो जाएगा, 9 का नहीं तो 8, 8 का दिया 4 हो जाएगा, बगल में 1 देने के बाद 14, 14 का दिया कितना हो जाएगा 7। आप लास्ट में 7 है तो 7 का अधिया नहीं किया जा सकता, ये बात को ध्यान से रखा कीजिए, ठीक है। तो 7 का अधिया आप नहीं होगा तो आप कितना से लगा लीजिए, 3 से लगा के ट्राई कीजिए तो 3 चौका 12, कैरी 2 लेने के बाद 27, 3 से लग जाएगा आपका 3 चौका 12, 14 में से 12 गया 2, 2 पर 27, 3 नंबर 27, अब लगेगा क्या 49, हाँ 7 7 कितना होता है 49। आपके रूट में आ जाएगा कितना 1 2 3 4, 4 को 2 मिल जाएगा, ठीक है, 4 को 2, और साथ में 1 को 3 और 2 को क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। वर्गमूल का मतलब जोड़ा लगने पर 2 को में से 1 को क्या निकाल देना है बाहर, 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर, फिर गुना 2 को 2 में से 1 को 2 बाहर, 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, 3 का जोड़ा
नहीं लगेगा, क्योंकि 3 आपका पेयर में नहीं है। पेयर करने का मतलब ये जोड़ा में नहीं है। जोड़ा करने का मतलब इसमें 2 को नहीं है, तो 2 को 7 में से 1 को 7 बाहर, और ये 3 ना आपका रूट के अंदर ही फंस जाएगा, क्योंकि ये जोड़ा में नहीं है। तो रूट के बाहर वाला से बाहर वाला को गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 सते 28, और रूट में कितना फंस जाएगा 3, 28 रूट अंडर 3 आपका यही आंसर हो गया। यारों की यारी में और क्वेश्चन के गदारी में तुम लोग को मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। HW में क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से पूरा कंप्लीट बना कर आना है, और जो सॉल्व नहीं होना है मेरे को बताना है। आप सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न को भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। बहुत सारे क्वेश्चन हल्का भी है, इस पर रूट लगा लीजिएगा। अब भाज्य गुणनखंड मतलब लसा निकाल लीजिएगा, जोड़ा लगा लगा के कहाँ निकाल दीजिएगा, बाहर निकाल दीजिएगा। और जितने भी 3 क्वेश्चन बताया हूँ उस प्रत्येक क्वेश्चन को ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को दिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। यदि जिस समय आपको खुद से बनने लगेगा, ठीक है, और आप लोग बताइएगा इस सारा क्वेश्चन का मैं आंसर मैच करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। जब सारा का आंसर मैच करवा दूंगा तो सही या गलत का डिसीजन आप खुद कर सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन, मीट यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच, लव यू।